एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। हमारा घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता था और घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मेरे पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। हमारी हालत इतनी खराब थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा, गरीबी सबसे बड़ा दर्द नहीं, गरीबी में उम्मीद खो देना सबसे बड़ा दर्द है। हर दिन सुबह उठता, पिताजी को खेत जाते देखता और खुद को कोसता कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिन मेरे पिताजी खेत से लौटे, उनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए थे। मैंने पूछा, इतने कम? पिताजी ने सिर झुकाकर कहा, आज काम नहीं मिला बेटा। मैंने उस दिन पहली बार देखा मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे और उसी रात मैंने फैसला किया, अब मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन मैं गांव के बाजार गया। मैंने देखा कि गांव में एक चीज सबसे ज्यादा बिकती थी, चाय। हर कोई चाय पीता था, मजदूर भी, किसान भी, स्टूडेंट्स भी। लेकिन गांव में चाय की दुकान सिर्फ 2 थीं और दोनों दुकानदार बहुत गंदगी में चाय बेचते थे। मैंने सोचा, अगर मैं साफ सुथरी चाय की दुकान खोल दूं तो लोग जरूर आएंगे। लेकिन पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने माँ को बताया, माँ, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। बेटा, दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए, पर हिम्मत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। फिर माँ अंदर गईं और एक पुरानी पोटली लेकर आईं। उसमें 500 रुपए थे। माँ बोली, ये पैसे मैंने छुपा कर रखे थे, तेरे लिए। मेरी आंखों में पानी आ गया। 500 रुपए लेकर मैंने फैसला कर लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। मैंने बाजार से एक छोटी केतली खरीदी, थोड़ी चाय पत्ती, दूध, चीनी, और गांव के बस स्टैंड के पास एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ 10 ग्राहक आए, कमाई हुई 80 रुपए। मैं बहुत खुश था। मैंने रात को पिताजी को बताया, पापा, आज मैंने 80 कमाए। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, 80 रुपए कम नहीं, ये शुरुआत है। दूसरे दिन 20 ग्राहक आए, तीसरे दिन 40 ग्राहक। फिर एक दिन गांव का सबसे बड़ा किसान लाला हरिवंश आया। वो बहुत घमंडी था। उसने चाय पी और बोला, लड़के, चाय अच्छी है, पर तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, देखते हैं लाला जी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आया और उसी गुस्से ने मुझे मेहनत करने की ताकत दी। मैंने सोचा, अगर मुझे बड़ा बनना है तो सिर्फ चाय नहीं, कुछ अलग करना होगा। मैंने YouTube पर वीडियो देखे, टी बिजनेस कैसे बढ़ाएं, कस्टमर कैसे बढ़ाएं, ब्रांडिंग क्या होती है। मैंने पहली बार जाना, बिजनेस सिर्फ दुकान खोलने का नाम नहीं, बिजनेस नाम बनाने का खेल है। मैंने अपनी दुकान का नाम रखा अभय टी स्टॉल और एक बोर्ड बनवाया। बोर्ड छोटा था, लेकिन उस पर लिखा था, साफ चाय, सच्ची कमाई। लोगों को ये लाइन पसंद आई। अब ग्राहक बढ़ने लगे थे, लेकिन मैं देखता था कि लोग चाय के साथ कुछ खाने को भी ढूंढते हैं। तो मैंने एक हलवाई से बात की। मैंने कहा, भैया, मुझे रोज 50 समोसे चाहिए, मैं बेचूंगा और शाम को पैसे दूंगा। तेरे जैसे बहुत आते हैं, भाग जाते हैं, आप एक दिन देकर देख लो। उसने मान लिया। पहले दिन मैंने 50 समोसे रखे और शाम तक सारे बिक गए। उस दिन मेरी कमाई हुई 700 रुपए। मैं घर आया। आज कितना कमाया? 700। माँ खुशी से रो पड़ी। अभय की चाय पियो, समोसा भी ताज़ा मिलता है। मेरे पास रोज 100-150 ग्राहक आने लगे। मैंने 2 महीने में करीब 25,000 रुपए बचा लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा था। मैंने सोचा, अब कुछ बड़ा करना है। पापा, मैं दुकान को पक्का बनाना चाहता हूँ। बेटा, पैसे हैं? हाँ, 25,000 है। पिताजी चौंक गए, लेकिन 25,000 से दुकान पक्की नहीं बनती थी। तो मैंने बैंक जाने का सोचा। मैं बैंक गया। कितना लोन चाहिए? 1 लाख रुपए। तू 1 लाख? तेरे पास गारंटी क्या है? मेरी मेहनत गारंटी है। मेहनत से बैंक लोन नहीं मिलता, पहले नौकरी कर। मैं वहां से टूटकर बाहर आ गया। मुझे लगा मेरा सपना खत्म हो गया। उसी बैंक के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने मेरी बातें सुन ली थीं। बेटा, तू हार मत मान, सही रास्ता अपनाएगा तो लोन मिल जाएगा। आप कौन हैं?
मैं इस गांव का रिटायर्ड टीचर हूँ। नाम है रमेश बाबू। लोन लेने के लिए बिजनेस प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ चाहिए और एक प्रॉपर प्लान चाहिए। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा बिजनेस प्लान लिखा। तू बैंक में फिर से जा। मैं फिर बैंक गया। इस बार मैं डर नहीं रहा था। मैंने मैनेजर को प्लान दिया। मैनेजर ने देखा और पहली बार वो सीरियस हुआ। फिर 15 दिन बाद मुझे 1 लाख का लोन मिल गया। मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने रमेश बाबू के पैर छू लिए। मैंने दुकान को पक्का बनवाया, एक छोटा सा शेड लगाया, 4 कुर्सियां और 2 टेबल रखीं। अब मेरी दुकान एक छोटा कैफे लगने लगी। मैंने मेन्यू बनाया, चाय, कॉफ़ी, समोसा, बन मक्खन, मैगी, और मैंने पहली बार गांव में कॉफ़ी शुरू की। गांव वाले बोले, कॉफी कौन पिएगा? लेकिन धीरे धीरे स्कूल के बच्चे, कॉलेज वाले सब आने लगे। पहले मैं 700 कमाता था, अब मैं रोज 2,500-3 हजार कमाने लगा और 6 महीने में मैंने लोन का आधा पैसा चुका दिया। गांव वाले हैरान थे। वही लाला हरिवंश जो पहले बोलता था तू टिक नहीं पाएगा, वो अब रोज मेरी दुकान पर आता था और सबके सामने बोलता, अभय, तू तो कमाल कर गया। मैंने माँ के लिए नया गैस चूल्हा खरीदा, पिताजी के लिए नई साइकिल और घर में पहली बार पंखा लगाया। बेटा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। अगर एक दुकान से इतना हो सकता है तो 2 दुकान से कितना होगा? मैंने पास के कस्बे में दूसरी दुकान खोल दी। इस बार मैंने अपने एक दोस्त को रखा और उसे सैलरी देने लगा। धीरे धीरे दूसरी दुकान भी चल गई। अब मेरी मंथली इनकम थी 80,000 रुपए। मैं 19 साल का था और गांव में लोग मुझे सेठ बोलने लगे। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट ये है, एक दिन रमेश बाबू बीमार हो गए। मैं उनसे मिलने गया। बेटा, पैसे कमाना आसान है, लेकिन इंसान बनना मुश्किल है। आप ऐसा क्यों बोले? तूने जब मेहनत शुरू की थी, तू गरीब था, पर दिल से अमीर था। बस वही दिल कभी मत बदलना। और उसी दिन रमेश बाबू चले गए। मैं रो पड़ा। लेकिन मैं आज भी रोज सुबह अपनी पहली दुकान पर जाता हूँ और उसी पेड़ को देखता हूँ जहाँ मैंने पहली बार केतली रखी थी, और मैं खुद से कहता हूँ, सपने बड़े नहीं होते, मेहनत बड़ी होती है।